नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस प्रश्नावली 13.1 को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का, यानी परिचय का। तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो को आप देख लेते हैं और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो जब आप प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 और 2 के हल। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि इसमें हमें 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें क्या बताना है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, और दूसरे भाग में इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक घनाभाकार डिब्बा है। ठीक है, ये हमारे पास एक कोई सा भी घनाभाकार डिब्बा मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसको ऊपर से खुला रखना है, यानी ये वाला जो हिस्सा होगा ये खुला हुआ होगा। यानी कितने बच गए इसके सतह, एक ये 2 3 4 और सामने का 5 सतह बच गए। तो हमें इन्हीं सभी 5 सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इस डिब्बे का हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दी गई है, हमें इसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, चौड़ाई हमको दिया गया है 1.25 मीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 65 सेंटीमीटर। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये जो 65 सेंटीमीटर दिया गया है इसका यूनिट यानी इसका इकाई आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में है। हमें लेकिन क्या कंडीशन होता है कि सभी इकाई को एक जैसा करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस 65 को 100 से भाग दे देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0.65। तो ये 0.65 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, मीटर, यानी कि हमने ऊंचाई को भी मीटर में चेंज कर दिया। ये हो गया हमारा 0.65 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब देखें यहाँ पर हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि जो हमारे पास घनाभाकार डिब्बा है, इस घनाभाकार डिब्बे की जो विमाएं दी गई हैं उनको लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की विमाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें लंबाई कितनी दी गई है, 1.5 मीटर, चौड़ाई हमें क्या दिया गया है 1.25 मीटर और ऊंचाई हमें क्या दिया गया है 65 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है तो 65/100 कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला भाग यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल। तो ऊपर से खुले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी चर्चा किया था कि जब भी हमारे पास एक घनाभाकार आकृति हो तो उसमें से अगर हमें 5 सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि कुल घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। यानी कि इस घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इसमें से माइनस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इसको अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, इन सभी के मान रख देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ब्रैकेट में L कितना दिया गया हमें 1.5 मीटर, तो ये लिख लिया हमने, गुणा ये B हमें कितना दिया गया है 1.25 मीटर, फिर ये प्लस इसी तरह से B कितना है हमारे पास 1.25 मीटर, गुणा H कितना है 0.65 मीटर, फिर ये प्लस H कितना है हमारे पास 0.65 मीटर, गुणा L कितना है 1.5 मीटर। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, L गुणा B यानी कि 1.5 गुणा B यानी कि 1.25।
ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है ज़्यादा, बस ये L, B, H इन सभी के मान यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 1.5 का 1.25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1.875, फिर ये प्लस इसी तरह से 1.25 को 0.65 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.8125, फिर ये प्लस अब 0.65 को 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.975। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये माइनस 1.5 का 1.25 से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था तो कितना आया था 1.875, तो यहाँ पर भी 1.875 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 ये ब्रैकेट में 1.875 ये और ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3.6625 और ये माइनस 1.875। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बराबर में कितना आ जाएगा, ये हमारा सबसे पहले 2 का ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, तो 2 का इस 3.6625 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.325, ये माइनस 1.875। अब यहाँ पर 7.325 में से माइनस करेंगे 1.875 तो हमारे पास क्या बचेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया इस घनाभाकार डिब्बे के 5 सतहों का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है तो 5 सतहों का क्षेत्रफल हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा हो गया पहला भाग का हल। अब यहाँ पर हम करते हैं इसका दूसरा भाग का हल। तो दूसरे भाग में हमें क्या पूछा गया है कि इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 20 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितना क्षेत्रफल है 5.45 मीटर स्क्वायर, तो इतने शीट का मूल्य कितना हो जाएगा इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 1 मीटर स्क्वायर शीट के मूल्य यानी 20 रुपए में गुणा कर देंगे इस कुल क्षेत्रफल को यानी 5.45 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 109 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे भाग का हल। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल यहाँ कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक घनाभाकार कमरा है कुछ इस तरह का, ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कमरा घनाभाकार आकृति का। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्या क्या दी गई है। इसकी हमें लंबाई दी गई है 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हमें दिया गया है 4 मीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, इस माप का हमें एक घनाभाकार कमरा दिया गया है। अब हमें इसमें कहा गया है कि इसमें इस चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी कराना है, यानी कि फर्श पर सफेदी नहीं कराना है, फर्श को ऐसे ही छोड़ना है। तो हमें बताना है कि 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का कुल व्यय कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा कि चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, यानी कि कितने हिस्से हो गए 4 दीवार और छत यानी 5 सतह हो गए। तो इसमें भी हमें 5 सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि जो यहाँ पर घनाभाकार आकृति है इसकी विमाएं क्या क्या हैं। तो घनाभाकार कमरे की विमाएं क्या क्या हो जाएंगी। देखिए इसमें हमें लंबाई कितना दिया गया है 5 मीटर, चौड़ाई हमें कितना दिया गया है 4 मीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 3 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कमरे की दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कमरे की दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसका सूत्र क्या होता है। हम पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस
HL, इसमें से माइनस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम इसका मान रख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए 2 आ गया, ये L कितना है हमारा 5 गुणा B कितना है 4 प्लस ये B यानी कि 4 गुणा H यानी कि 3, तो ये हो गया 3 प्लस ये H यानी 3 गुणा L यानी कि 5, ये माइनस L यानी कि 5 गुणा B 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया 2, ये 5 गुणा 4 यानी कि 20, ये प्लस 4 गुणा 3 12 प्लस 3 गुणा 5 15, ये माइनस 20। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 2, ये 20 और 12 और 15 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47 और माइनस 20। तो यहाँ से 2 और 47 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 94 माइनस 20। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, ये 94 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 74 यानी 74 मीटर स्क्वायर। ये इस कमरे के क्षेत्रफल आ गए यानी कि चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें क्या दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय, इसमें हमें कितना दिया गया है 7.50 रुपए। अब हमारा कुल कितना क्षेत्रफल आया है 74 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 74 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7.50 को गुणा कर देंगे 74 से तो निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, है हमारा 7.50 को 74 से गुणा करने पे 555 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 के हल काफी अच्छे समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है दोनों प्रश्नों में तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।